तो यहाँ पर देखो एक मोर यहाँ पर है, एक मोर वो वहाँ पर है और दूसरा किधर गया। हाँ ये रहा। मैं यहाँ पर हीर और तोरी को घास खिलाने के लिए लेके आया हूँ। तोरी को देखो, तोरी को घास खाने के लिए है, तुम्हारे लौटने के लिए नहीं। सिर भी नहीं दिख रहा घास में। सो जाना है तुम्हें, सो जाओ। इस बिल्ले को देखो, सुबह से यहीं पर यही दादाजी की चेयर पर बैठा हुआ है। सुबह से जब मम्मी ये आंगन साफ कर रही थी तब से 6:30-7 बजे से यहीं बैठा है। इसको पता है कि टाइगर तो इसको कुछ करेगा नहीं, आंगन में ही देखो बैठे है। वरना बिल्ले ऐसा बैठते नहीं है कि इनको कुत्तों से डर लगता है, लेकिन टाइगर कुछ करता नहीं है तो ये कहीं पर भी बैठ जाता है। हुआ दिया मिसाड़न फुल गेम में है। आज खींचने सड़ा नींदर में है। चौक मारे दिन अपनी काम। ये अभी यहाँ से ले जाते उस तरफ इकट्ठे कर रहे हैं क्योंकि इसमें गाड़ी नहीं आएगी। और ये है इस साल की मूंगफली। मूंगफली इस साल इतनी बारिश हुई है लेकिन फिर भी अच्छी है। घास इस तरफ कम है, इस तरफ थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें कल साथी चल जाएगा अगर रात को बारिश वगैरह नहीं आएगी तो ये जो बीच में जितना भी घास है वो सारा निकल जाएगा। यहाँ पर तो दवाई छिड़की, इस वजह से ये देखो पूरा येलो हो गया है। 2-3 दिन में सूख जाएगा क्योंकि अभी इतना घास है और बारिश बिल्कुल भी बारिश बंद नहीं हो रही, तो इस वजह से फिर इसमें दवाई छिड़कनी पड़ती है क्योंकि वर्कर्स भी आते हैं तो अंदर जा नहीं पाते पूरा, क्योंकि गीला होता है खेत। और दवाई छिड़क सकते हैं हम, ये दवाई में छिड़कने के बाद आधा घंटा या 1 घंटा हो गया होता है। उसके बाद बारिश आए तो भी दवाई धुलती नहीं है, इसलिए दवाई छिड़कनी ही पड़ती है। उसमें कुछ और ऑप्शन होता ही नहीं है। कुछ कहीं पर गीला है, लेकिन कल सुबह तक ये सारा सूख जाएगा तो ट्रैक्टर चल सकता है। घास अभी बढ़ता जा रहा है और ट्रैक्टर नहीं चलाएंगे तो ये घास बड़ा हो जाएगा, फिर उसमें बीज हो जाएंगे तो वही बीज नीचे गिरेंगे तो उसकी वजह से फिर दूसरा घास उगेगा। ये थोड़ा ज़्यादा गीला है तो भी शायद तो कल चलेगा। कहीं कहीं पर ऐसे बीच में गीला आता है, लेकिन 99% कल चलेगा ट्रैक्टर। और नारियली ने भी इस साल बहुत अच्छी ग्रोथ की है, इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। अभी इनको
जन्माष्टमी के ऊपर 2 साल होंगे। उसके 2 साल बाद फिर से नारियल आएंगे इनमें, फिर से क्या पहली बार नारियल आएंगे इनमें। 3.5 साल में भी किसी में आ जाते हैं, लेकिन प्रॉपर नारियल आते हैं 5 साल से सारी में अच्छे से। पहले साल में तो आते गिर जाते हैं, आते आते ऐसा होता है। और ये है सीताफली, इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम है, लेकिन ये वैसे भी धीरे धीरे ग्रो होती है। ये भी मतलब कि मेरी हाइट जितनी हो गई है, मेरी 5 है, उससे थोड़ी सी कम है, ये इतनी हो गई है। और अभी मुझे सारी गायों को पानी पिलाना, उसके बाद चेंज करना है और उनके बाद सबको खाना खिलाना। पापा गए हैं गांव, हमारा शॉप का काम चल रहा है वहाँ पर देखने के लिए। थोड़े दिनों से बंद था ये बारिश की वजह से, और आज आए हैं। अभी ऊपर लेंटर का काम होगा, उसके बाद फिर ऊपर वो लेंटर का काम बाकी था, तो इसलिए बारिश भी आ रही थी, तो 4-5 दिनों से बंद था काम। तो आज आए हैं, तो आज वो फिर पूरा काम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें 2-4 दिन लग जाएंगे लेंटर पूरे में भरने में। घर पे ये नारियल लेके जा रहा हूँ पीने के लिए, क्योंकि देखो फिर से ये बादल हो गए हैं पूरे काले काले। रात में बारिश नहीं आई तो अच्छा है, तो कल इसमें जो भी मूंगफली में काम करना है वो हो जाएगा। टाइगर अभी पीछे पीछे ही आएगा, क्योंकि मेरे हाथ में नारियल है और इसको नारियल हद से ज़्यादा पसंद है। आ जाओ, हल। टाइगर जब छोटा था ना, तब सिर्फ नारियल ही खाता था, उसने रोटी या कुछ खिचड़ी वगैरह कुछ खाया ही नहीं है। छोटा था तब सिर्फ नारियल रोज का। पहले जब लाए तब ये 15 दिन का था, तब नारियल का पानी पिलाते थे, उसके बाद सिर्फ नारियल। कच्चा जो नारियल होता है उसमें बराई हम बोलते हैं, मलाई, वो थोड़ी थोड़ी हुई होती है, वो खिलाते थे। और बाद में पके हुए नारियल। टाइगर को तब से नारियल एकदम इतने पसंद है कि पूरा साफ कर जाता है नारियल, उसको निकाल के नहीं देने पड़ते, वो सीधा इसको काट के अगर रख दे, वो अपने दांतों से खुरद के खा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम सीताराम सबको। अभी बज रहे सुबह के 8। अभी सारा गायों का मिल्किंग कर लिया है, गायों को चारा डाल दिया। आज थोड़ी सी बारिश ने राहत दी है, धूप अभी अच्छे से निकली है अभी सुबह सुबह, वरना तो सुबह सुबह पूरे ऐसे काला काला बादल होते हैं। धूप तो दोपहर के बाद दिखती है तो दिखती है, वरना दिखती भी नहीं है। अभी बादल है थोड़े थोड़े, लेकिन धूप बहुत अच्छी है। अभी कुछ बादल आ गया होगा बीच में, इसलिए इतनी नहीं है, वरना सुबह तो बहुत तेज थी। आज खेत में साथी भी चलाना है, और यहाँ पर ट्रॉली में भरा है जो ज्वार होती है, उसको काट के ट्रॉली में भर दिया ताकि गायों को डालने में आसानी हो। क्योंकि क्या होता था, बारिश रोज़ आती थी तो गायों को लाइट होती थी नहीं होती थी, तो ये पूरी डालनी पड़ती थी। पूरा हम बोलते हैं वो, तो वो क्या है, थोड़ी सी खाती थी और बाद में उड़ा देती थी, पूरे में बिगाड़ देती थी। तो इसलिए ये एक दिन लाइट थी अच्छे से, तो पूरा काट के ये ट्रॉली में भर लिया और ऊपर कपड़ा डाल देते रात को, अगर बारिश आए तो फिर अंदर पानी ना जाए, इसलिए तो फिर गायों को डालने में ऐसे सीधा ये बैरल में डाल सके। अभी सबको चारा डाल दिया है, तो सब लोग खा रहे हैं। थोड़ी देर बाद सबको पानी पिलाएंगे, ये खा ले उसके बाद। आज फिर से नारियल तोड़ने वाले आए, उस तरफ थोड़ी सी रह गई थी नारियल, और ये पूरी लाइन बिछी है ये वाली, और वो सामने दिख रही है वो। और अभी यहाँ पर छाछ बन रही थी, और अभी छाछ में से मक्खन निकाल रहे हैं, अभी छाछ बन गई है।
और यहाँ पर घी गर्म हो रहा है। एक बार गर्म हो चुके हैं, वापस दूसरी बार हो रहा है, ताकि जो भी इसमें छाछ हो वो ऊपर आ जाए। ये देखो यहाँ पर ये कैसे आ रही है, जैसे, ताकि घी बिगड़े नहीं। अगर इसमें छाछ रह जाती है तो थोड़े टाइम बाद घी बिगड़ जाता है। तो ये पूरी छाछ गर्म करके निकाल लेते हैं और उसके बाद आपको देते हैं। आपका सिर्फ खाने का ही होता है, बाद में छाछ जो भी होती है वो गर्म करके निकाल ली होती है। ये भी दूसरी बार गर्म हो रहा है। और अगर आप में से किसी को घी चाहिए तो मैं इसमें व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दूंगा, आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते। तो अभी मैं ना ये नारियल में कांस हो गया है तो उसमें दवाई छिड़क रहा था, और अभी मेरा ध्यान यहाँ पर पड़ा। ये एक नारियल है, उसमें अभी ये नारियल आने से पहले जो फाल आता है वो आया है 2 जगह पे, 2 नहीं 3-4 जगह पर है। ये एक खुल गया है, अभी बाकी सारे बंद है। ये खुल जाएगा, उसके बाद इसमें छोटे छोटे नारियल लगेंगे। ये अभी 2 साल में थोड़ी सी कम है ये नारियल, इसमें आ गए। जैसे कई होती है जिसमें थोड़े से जल्दी भी आ जाते हैं नारियल, कई में थोड़ा से लेट भी आते हैं। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये देखो, ये पहली मैं कल से दवाई छिड़क रहा हूँ, ये पहली है जिसमें मुझे ये दिखा है, बाकी किसी में दिखा नहीं है। तो कुछ में जल्दी आ जाते हैं, कुछ में लेट आते हैं। ये बाद में पूरा येलो होके ये पूरा खुल जाएगा, उसके बाद ये गिर जाएंगे और यहीं पर नारियल लगेंगे। अभी देखते कितने नारियल लगते हैं इसमें, क्योंकि पहली बार आते हैं तो ज़्यादातर लगते नहीं हैं, गिर ही जाते हैं नीचे।